आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ ब्रेकअप भोजन के लिए जा रहा था, लेकिन लंबे बालों वाला राक्षस अपने अधीनस्थों के साथ बिना बुलाए आ गया और अफरा तफरी में अजीब मंत्र गूंज उठा। पिछले जीवन को याद कर वह समझ गया कि इसी ने उसे फंसाया था, परिवार तोड़ा था और उसके सिर पर सूदखोर कर्ज का बोझ चढ़ाया था। अब वही अपराधी दरवाजे तक आकर पत्नी से छेड़खानी करने की हिम्मत कर रहा था। यह देखकर उसने अपनी कायर छवि उतार फेंकी और जोरदार लात मारी। पता चला कि अब वह एक रहस्यमय संप्रदाय का स्वर्गीय गुरु है जो असफल होने के बाद अपनी आत्मा इस शरीर में स्थानांतरित कर चुका है। उसने जाना कि मूल मालिक जुए का आदी था और पत्नी बेटी की परवाह नहीं करता था और पहले मौत की कगार पर था। पत्नी ने तलाक की बात कही, जबकि किसी ने उसे आवेगी न होने और यह सोचने को कहा कि अलग होने पर छोटी लड़की का क्या होगा। बेटी जन्म से गूंगी थी और बोल नहीं सकती थी और 7 वर्षों में उसने पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, न स्कूल के बाद लेने वाला कोई, न घर पर देखभाल। वह समझाने लगा तो पत्नी ने धक्का देकर दूर कर दिया, क्योंकि वह इस जीवन से तंग थी और तलाक लेकर बेटी को दूर ले जाना चाहती थी। उसने स्वीकार किया कि वह शराब का आदी था और उसने बच्ची को मारा पीटा और डांटा था। पुनर्जन्म के बाद वह वही गलतियां नहीं दोहरा सकता था और उसे अपनी सगी बेटी को अच्छी जिंदगी देनी थी। उसने समझौता फाड़ दिया, मेज पर गारंटी पत्र लिखा, उंगली का निशान दबाया और पत्नी से 1 महीने का समय मांगा, ये गारंटी देकर कि वह 5 मिलियन का कर्ज चुका देगा और समय सही होने पर बेटी का गूंगापन ठीक करेगा। पत्नी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाई कि उसने पत्र रख दिया और व्यस्त डाउनटाउन इलाके में सड़क किनारे ठेला लगाने चला गया, ये मानते हुए कि टियानजी पर्ल पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति जमा कर सुनहरा दिखेगा तो संभावना बनेगी। ठेला लगा ही था कि एक इंटरनेट प्रसिद्ध एंटी फ्रॉड डिबंकर आ गया जो उसकी चाल को उजागर करना चाहता था और लोग किस्मत बताने को बकवास कहते रहे। इन्फ्लुएंसर ने 2000 में प्रेम भाग्य देखने को कहा। कीमत सुनकर वह सन्न रह गया और मान बैठा कि यह आदमी मुंह से कुछ भी बोल रहा है। फिर भी उसने भुगतान किया और चेतावनी दी कि अगर उसने बातें की तो ठेला पलट दिया जाएगा। आदमी ने उसके बारे में बताया कि उसकी पत्नी उससे 10 साल छोटी है और आज वापस आई है, जिससे इन्फ्लुएंसर हंसा और उसे ढोंगी कहने लगा, यह जोर देते हुए कि उसकी पत्नी काम पर है और गर्भवती नहीं है। तभी पत्नी का कॉल आया, स्पीकर ऑन हुआ और उसने बताया कि वह फिर से पिता बनने वाला है। यह खबर सबको स्तब्ध कर गई। फिर भी डिबंकर मानता रहा कि दोनों मिलकर ठगी कर रहे हैं, जब तक कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं आ गई। तभी उसे दहशत में पता चला कि आदमी साधारण नहीं है। घर लौटकर जो कभी खाना नहीं बनाता था, उसने पत्नी को सुरक्षित किया और उसे बेटी के साथ टीवी देखने भेजा, यह कहते हुए कि अब से घरेलू काम वही करेगा, और उसने कमाए हुए 1,02,00,000 रुपए उसे ट्रांसफर कर दिए। पत्नी को शक हुआ कि क्या वह सच में गंभीर है। उसे लगा कि यह चीनी में लिपटी गोलियां हैं और उसने पूछ लिया कि क्या उसने कोई गैर कानूनी काम किया है। उसने समझाया पर वह सुन न सकी। जब तक बेटी दौड़कर नहीं आई और कहा कि उसका पेट भूख से छपटा हो रहा है, तब झगड़ा रुका। उसने स्वादिष्ट खाने की मेज बनाई और पहली बार बेटी को उठाया, उसके लिए भी खाना बढ़ाया और पत्नी के लिए भी। पत्नी ने कौर लेते ही तारीफ की और उसने मन ही मन व्रत लिया कि अब से कपड़े धोना, खाना बनाना और बच्चे को लाना ले जाना सब वह संभालेगा ताकि वह आराम कर सके। जबकि बेटी ने पहली बार पिता का प्यार महसूस किया। लेकिन खुशी न टिकी कि जुआखाने के कर्जदार अधीनस्थों के साथ दरवाजे पर आ गए और कई मिलियन चुकाने की मांग की। पत्नी डर गई और पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन एक अधीनस्थ ने उसे थप्पड़ मारकर गिरा दिया और यह दृश्य उसे पूरी तरह उग्र कर गया।